Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic rise of nationalism in Europe. Very important and interesting. बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग को देखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस पिक्चर को देखेंगे। ये है क्या? तो ये जो पिक्चर है प्रिंट किया गया था फ्रेडरिक सोरियो के थ्रू 1848 में, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। इस पिक्चर का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस, ये इसका नाम है। एक्चुअली सोरियो ने जो है 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई थी, जिसमें उन्होंने लाइन से जो है ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे सभी नेशन जो है धीरे धीरे करके जो है कन्वर्ट हो जाएंगे डेमोक्रेसी में या नेशन स्टेट में। तो उसी पेंटिंग ऑफ सीरीज का ये एक पार्ट है। इसमें ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिसमें जो है सभी कंट्री के लोग जो है एक लॉन्ग ट्रेन का जो चेन बना करके लाइन से खड़े हैं और सब अपने अपने फ्लैग के साथ जो है डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। फ्लैग से उस कंट्री को पहचाना जा सकता है। इसमें सबसे आगे जो 2 कंट्री चल रहे हैं उसमें एक अमेरिका है और एक स्विट्जरलैंड है, क्योंकि ये 2 कंट्री जो है उस वक्त तक मतलब 1848 के तक जो है ये 2 कंट्री डेमोक्रेटिक हो चुके थे, इसलिए इन दोनों को स्टैचू से आगे दिखाया जा रहा है। फ्रांस को अभी अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो पहुंचने वाला है। उस तरह से लाइन में जर्मनी, पोलैंड और सेवरल नेशंस के जो फ्लैग है वो अपने अपने कंट्री के लोग लेकर के इस लाइन में खड़े हैं। पीछे आप देख सकते हैं द सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी है। उसके बाद जो है जितने गॉड हैं स्काई से, हेवन से दिखाया जा रहा है कि ऑल दे आर गिविंग देयर ब्लेसिंग्स टू दीज पीपल्स, सब के सब अपने अपने जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद वो दे रहे हैं अर्थ के लोगों को, इन लोगों को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुराना सिस्टम था, एब्सोल्यूटिस्ट का जो सिस्टम था जिसमें मोनार्की वर्क करता था, उसके सारे रिमेन्स जो है, पुराने रिमेन्स जो है टूटे फूटे हुए वो गिरे पड़े हैं, फेंकाए हुए। आप देख सकते हैं यहाँ क्राउन है, यू कैन सी हियर। साथ में जो लिबर्टी है, इनके एक हाथ में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ये है, और ये है राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स का ये लेकर के रखा गया। तो ये पेंटिंग उस समय दिखा रहा था कि कैसे लोग जो है चाहते थे कि उनका जो नेशन है, वो उनका जो कंट्री है वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। वो लिबर्टी चाहते थे, फ्रेटर्निटी चाहते थे, राइट्स चाहते थे, और इसी को जो है एक सीन में कन्वर्ट कर दिया फ्रेडरिक सोरियो ने। चलिए देखते हैं उन्होंने जो है और क्या क्या दिखाया इसमें। फ्रेडरिक सोरियो 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट, इन्होंने 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई जिसका नाम रखा गया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, नाम रखा गया था। इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे मेन वुमेन, सभी एज के थे, सभी सोशल क्लास के थे, सब एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको अपना होमेज दे करके उससे आगे पास कर रहे हैं। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उस समय याद होगा आप लोगों को कि जो लिबर्टी का पर्सोनिफिकेशन किया गया था वो एज ए फीमेल फिगर किया गया था। तो इस पिक्चर में भी जो है, इस पेंटिंग में भी लिबर्टी को जो एज ए फीमेल फिगर दिखाया गया, जो कि हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिए हुए है और साथ में जो है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिए हुए हैं। अर्थ पर के फोरग्राउंड में जो है जो चार्टर, जो सामने का एरिया, वहां पर एब्सोल्यूटिस्ट रिमेन्स पड़े हुए हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको कि एब्सोल्यूटिस्ट होता क्या। ये वो सिस्टम होता है जिसमें पावर जो है किसी एक हैंड में टोटली कन्वर्टेड रहता है, उसी के पास पूरा रहता है। जैसे मोनार्कियल गवर्नमेंट हो गई जिसमें सेंट्रलाइज पावर होता है, या मिलिट्राइज गवर्नमेंट हो गया जो रिप्रेसिव होता है, ऐसे गवर्नमेंट को एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। इसमें सारे के सारे जो पावर्स होते हैं वो किसी एक हाथ में रहता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहता है। ऐसे ही गवर्नमेंट को एब्सोल्यूटिस्ट बोला जाता है। यहाँ एक और वर्ड है अभी इस्तेमाल होने वाला है इसका, यूटोपियन। ये क्या होता है? तो यूटोपियन जो है एक ऐसा सोसाइटी का आइडिया है जो हर चीज से आइडियल है, उसमें हर चीज जो है परफेक्ट होता है। और एक्चुअली ये इतना परफेक्ट होता है कि शायद हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि ये सच में एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो खैर ये हमारी सोच में तो पक्का आ सकता है, वैसे ही सोसाइटी को यूटोपियन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है
सोरियो ने अपनी यूटोपियन वर्सन में, जो कि एक आइडियल सोसाइटी का वर्सन था, उसमें जो है दिखाया कि वर्ल्ड जो है एक ग्रुप में बनने वाला है, जो कि डिस्टिंक्ट नेशन के फॉर्म में होगा और सबके अपने अपने फ्लैग्स हैं और सबकी अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम है और उसी के साथ वो लाइन से जा रहे थे। इस प्रोसेसन को सबसे आगे जो लीड कर रहे हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ऑलरेडी पास कर चुका है, वो है यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड। ये दोनों जो है ऑलरेडी उस वक्त नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस अभी अभी जो है स्टैचू के पास पहुंचा है। फ्रांस के पीछे जो है जर्मनी है, जो कि ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लिए हुए है। उसी तरह से जो है जो सोरियो का टाइम था, उस समय जो है उसने इमेजिन किया था कि जर्मनी पीपुल डिड नॉट इट एग्जिस्ट एज ए, जर्मनी के लोग उस वक्त, मतलब जब तक पेंटिंग की गई थी उस वक्त जर्मनी के लोग अभी एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना पाए थे। इसलिए वो लोग जो कौन सा फ्लैग लेकर के जा रहे हैं, तो वो लोग जो है अपने लिबरल जो एक्सप्रेशन था उसका फ्लैग लेकर के जा रहा था। उन लोग का होप था कि 1848 जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटी इन नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जल्द ही है जो जर्मनी बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। इसके बाद जर्मनी के पीछे कौन चल रहा है, तो जर्मनी के पीछे जो है ऑस्ट्रिया था, किंगडम ऑफ टू सिसिली था, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, ऑल दीज कंट्री, ये सब के सब जो है सभी लाइन में है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है नेशन स्टेट बनने का जो है सिम्टम्स नहीं आया है। उसी तरह से हेवन से जो क्रिस्ट है, सैंथ है, बहुत सारे जो एंजल्स है, सब इस सीन को देख रहे हैं और अपने ब्लेसिंग्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिंबल्स दिए गए हैं, ऊपर में फ्रैटर्निटी के सिंबल्स दिखाए गए हैं, वो जो गॉड के सिंबल्स है, वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सभी नेशन के बीच जो है वो फ्रैटर्निटी है, सब एक है। इस चैप्टर में जो है सोरियो के द्वारा उठाए गए बहुत सारे जो इश्यूज है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। जो 19th सेंचुरी था, उस समय नेशनलिज्म जो है एक ऐसे पावर के फॉर्म में उभरा जिसने जो है बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस लाए। उसने जो है जो मेंटल वर्ल्ड जो यूरोप का था वो टोटली बदल करके रख दिया। उसी तरह से इसका जो एंड रिजल्ट था वो क्या था, वो था इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। एक नया जो स्टेट था, नेशन स्टेट, वो बन करके आया जिसमें मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स जो है यूरोप के वो उभर करके सामने आए थे। कॉन्सेप्ट और जो प्रैक्टिस है आजकल जो मॉडर्न स्टेट का, जिसमें सेंट्रलाइज पावर होता है, सॉवरेन स्टेट होता है, डिफाइंड टेरिटरीज होता है, लॉन्ग पीरियड तक जो इस चीज को, मतलब मॉडर्न स्टेट को डेवलप करने में जो है यूरोप में बहुत समय लगा, लेकिन नेशन स्टेट जो है उस वक्त आ चुका था। जो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट कि नेशन स्टेट होता क्या है। तो नेशन स्टेट में मेजोरिटी होता है सिटीजन्स का, इसमें केवल रूलर्स नहीं होता है, सभी होते हैं, सारे सिटीजन्स होते हैं। कॉमननेस होता है लोगों के बीच में आइडेंटिटी का, और वो एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं या उनके कॉमन डिसेंडेंट होते हैं। आप इसको जो है अंडरलाइन कर देंगे। उसी तरह से ये जो कॉमननेस होता है वो एग्जिस्टेंस करता है फ्रॉम टाइम इमोमोरियल, काफी समय से ये बनते आ रहा होता है। और इसमें जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसको लाने में स्ट्रगल लगता है, बहुत सारे लीडर के एक्शंस लगते हैं, कॉमन पीपल के बहुत सारे एक्शन लगते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डाइवर्स प्रोसेस को डील करने वाले हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट को बनने के लिए जितने भी प्रोसेस लगे उन सबको देखने वाले हैं। साथ में नेशनलिज्म जो है कैसे धीरे धीरे करके यूरोप में आ गया, वी विल सी ऑल दिस। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं व्हाट इज नेशन स्टेट पे अर्नेस्ट रेनन के क्या विचार थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन 1882 में, ये फ्रेंच फिलोसफर है अर्नेस्ट रेनन, इन्होंने जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताया था नेशन के बारे में कि वो क्या समझते हैं, और इसके लिए उन्होंने जो है पब्लिश किए थे एक फेमस एसे जिसका टाइटल रखा गया था क्वेस्ट सी क्वीन नेशन, व्हाट इज नेशन। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया था उस वक्त जो ओपिनियन चलता था नेशन के बारे में, जिसमें बोला जाता था कि उनके पास नेशन में केवल कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, रेस होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, इस पे नेशन बन जाएगा। तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने अपना व्यू लिखा था।
अपने व्यू में उन्होंने कहा कि नेशन एक ऐसा जो है कल्मिनेशन है जिसमें लंबा सा पास्ट होता है, सैक्रिफाइसेस होते हैं, डिवोशन मतलब ये नेशन के साथ फीलिंग को अटैच करना चाहते थे। इसमें हीरोइक पास्ट होता है, ग्रेट मेन होते हैं, ग्लोरी होती है, साथ में सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेस्ड नेशनल आइडियाज होते हैं। मतलब सब में एक ऐसी कॉमन फीलिंग होती है, हर बात वो एक होती है जिसको लेकर के सभी लोग चलते हैं। कॉमन ग्लोरी होता है पास्ट का, कॉमन साथ में जो प्रेजेंट है उसमें साथ में रहने की उन लोगों की इच्छा होती है। उसी तरह उनमें एक साथ में बड़े काम को करने का जो है हौसला होता है। इस तरह के जो है आइडियाज उन्होंने दिए थे नेशन स्टेट को लेकर के। यहाँ पर एक वर्ड आया है प्लेबिसाइड्स। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट वोट होता है जिसमें लोगों को या तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह से जो नेशन स्टेट होते हैं उसमें प्लेबिसाइड्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। एक प्रोविंसेस जिसमें लोग रहते हैं, लोगों के पास राइट्स होता है, जो इनहैबिटेंट होते हैं उनके पास राइट होता है। नेशन स्टेट जो है हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्स, ये कभी भी जो है दूसरे स्टेट को अपने अंडर भी नहीं लेना चाहता है। होल्डिंग ऑन पावर ए कंट्री अगेंस्ट इट विल, या कोई ऐसा कंट्री है जो नहीं दूसरे के कंट्रोल में जाना चाहता तो उसको ये कभी कैप्चर नहीं करता है। उसी तरह से नेशन स्टेट जो है बोला जा रहा है बहुत अच्छी चीज़ होती है, इवन कि बहुत ज़रूरी है, और ये गारंटी देता है लिबर्टी का। और अगर लिबर्टी चला जाए तो फिर कुछ नहीं बचता है, बस एक लॉ बच जाता है और ओनली वन मास्टर बचता है, जैसा कि आपको पता है, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें एक न्यू वर्ड है जो भी मैंने डिस्क्राइब भी किया है। हियर यू सी दिस प्लेबिसाइड्स, ये डायरेक्ट वोट which all the people of nation are asked to reject or accept the proposal. Now thanks.